श्री कृष्ण। तो आज का लेक्चर होगा हमारा दैट इज़ प्रेगनेंसी, डिलीवरी एंड अबॉर्शन। हाँ ना, प्रेगनेंसी, डिलीवरी, इन्फेंटिसाइड, बेटर बेबी सिंड्रोम एंड दैट इज़ नेक्स्ट इज़ द मेडिकल टर्मिनेशन MTP देखेंगे। देन सरोगेसी रेगुलेशन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस पे क्वेश्चन आते हैं MTP और PCPND मतलब प्री कॉन्सेप्शन प्रीनेटल डायग्नोस्टिक एक्ट। ओके। और एक है अबॉर्शन। ये लेक्चर में जो एनवायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी लूँगी मैं कल, तो उसके लेक्चर में आपको साथ में प्रेगनेंसी भी कर दूँगी क्योंकि और अबॉर्शन भी कर दूँगी। कल है मेरा एनवायरमेंट टॉक्सिकोलॉजी का लेक्चर, राइट। उसके साथ मैं आपको अबॉर्शन भी सिखा दूँगी क्योंकि वो एनवायरमेंट टॉक्सिकोलॉजी इज़ वेरी शॉर्ट टॉपिक, मतलब टॉपिक बड़ा है पर हमें एग्ज़ाम के लिए बहुत शॉर्टली पढ़ना है उसको। और उसके साथ मैं अबॉर्शन सिखा दूँगी ताकि वीडियो की स्ट्रेंथ ज़्यादा 15 मिनट्स ही रहे और आपका यूनिवर्सिटी में टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। तो याद रखना कि हमें कल अबॉर्शन भी है उसके अंदर ये टॉपिक, ये हम कल एनवायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी के साथ करेंगे, ठीक है। तो पहले बात करेंगे प्रेगनेंसी क्या है। प्रेगनेंसी इज़ अ कंडीशन इन विच वुमन कैरीज अ डेवलपिंग एम्ब्रियो और फिटस इन अ क्या है प्रेगनेंसी? एक कंडीशन है जब पे जो वुमन रहती है वो डेवलपिंग एम्ब्रियो या यूटस को कैरी करती है। वो किसका रिजल्ट होगा? फर्टिलाइजेशन। और कब तक कैरी करती है? डिलीवरी तक, ठीक है। तो मेडिकल लीगल एक्सपेक्ट क्या है उसके अंदर? मेडिकल देखो, इसमें डेफिनेशन मेडिकल लीगल एक्सपेक्ट ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। डिलीवरी में भी डेफिनेशन मेडिकल लीगल एक्सपेक्ट, इतना ही करके जाना है हमें। तो इम्पॉर्टेंट केसेस क्या हैं इसमें? रेप्स एंड सेक्सुअल ऑफेंसेस, मतलब रेप और सेक्सुअल ऑफेंसेस से भी प्रेगनेंसी कॉज हो सकता है, मतलब एक क्रिमिनल कॉज हो सकता है ये। डिस्प्यूटेड पैटर्निटी, जो पेरेंटिंग पेरेंटी होगी, अगर वो डिस्प्यूटेड होगी उसकी वजह से भी कुछ प्रेगनेंसी हो सकती है। हेल्प इन, मतलब डिस्प्यूट किसी को सिर्फ वारिस के लिए किसी ने शादी की हो तो प्रेगनेंसी हो सकती है, राइट। हेल्प इन मेडिकल, दैट इज़ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी रेप की वजह से कॉज हो तो हमें MTP करना पड़ता है अगर फीमेल का विल ना हो एंड शी इज़ विलिंग टू डू MTP, हर विशेस टू MTP। तो ये MTP का भी एक कैसे हो सकता है? एक साइंटिफिक मेडिकल कॉज हो सकता है। कंसीलमेंट ऑफ प्रेगनेंसी में सजेस्ट इलीगल, मतलब अगर मुझे प्रेगनेंसी को एंड करना है तो इलीगल अबॉर्शन भी कोई लोग करा सकते हैं, ठीक है। मतलब डायरेक्ट गर्भपात करा देना, उसका डायरेक्ट अबॉर्शन करना विदाउट डूइंग एनी मेडिकल रिपोर्ट्स और मेडिकल सर्टिफिकेट्स, विदाउट एनी वी कैन से विल, विदाउट हर विल विच इज़ वुमेन इज़ प्रेग्नेंट, मतलब जो वुमेन प्रेग्नेंट है उसके विल के अगेंस्ट जाके अबॉर्शन कराना वो इलीगल भी हो सकता है। या फिर कोई मेडिकल रिकॉर्ड्स के हम ठीक से ना रखें और इलीगली वे में कोई डॉक्टर के साथ हम अपना संबंध बांध के उसके साथ अबॉर्शन करा दे जिससे किसी को पता ना चले तो वो भी इलीगल हो सकता है। तो मेडिकल रिकॉर्ड्स, मेडिकल जितने भी हमारे क्या कहते हैं, हमें जितने भी पत्र बनाने रहते हैं मेडिकल के, कितने भी रिकॉर्ड्स रखने रहते हैं, कुछ भी कंसेंट फॉर्म चाहिए रहता है, कौन सी प्रोसीजर्स करनी रहती है, वो सब अगर कंप्लीट करें मेडिकल वे में फिर ही हम उसको अबॉर्शन जो रहता है वो लीगल अबॉर्शन बोला जाता है। और अगर ये सब हमने कंप्लीट नहीं किया तो वो इलीगल अबॉर्शन बोला जाता है, ठीक है। तो अभी इन्फेंटिसाइड मतलब एस्टैब्लिश क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अबॉर्शन रिलेटेड ऑफेंसेस, मतलब मैंने क्या किया है, एक क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब अबॉर्शन इलीगली करा दी तो एक क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। मतलब इन्फेंटिसाइड मतलब हमने वो इन्फेंट की डेथ करा दी। अबॉर्शन मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? हम जो बच्चा पल रहा है इन्फेंट, उसकी डेथ करा रहे हैं, मतलब एक लाइव बर्थ की हम डेथ करा रहे हैं। तो इन्फेंटिसाइड वही होगी ना, कोई किसी की हमने क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी है, ये एक क्रिमिनल क्राइम ही होगा, राइट। तो वही हम बच्चे को मारना, पेट में बच्चे को मारना, तो एस्टेब्लिश अ क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा इन अबॉर्शन रिलेटेड ऑफेंसेस। मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट टर्म्स, एम्ब्रियो मतलब बेबी अप टू 8 वीक्स, फिटस बेबी आफ्टर 8 वीक टिल बर्थ, फर्टिलाइजेशन फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम, यूट्रस मीन्स वूम, पैटर्निटी मतलब फादरहुड ऑफ अ चाइल्ड, MTP means legal termination of pregnancy by a registered डॉक्टर।
नाउ डिलीवरी मतलब पार्ट्यूटेशन। डिलीवरी इज अ प्रोसेस बाय फुली डेवलप फिटस प्लासेंटा और आर एक्सपेक्ट फ्रॉम द यूटेरस, मतलब वो कंप्लीटेशन प्रेगनेंसी से बच्चे को बाहर निकालना, वो डिलीवरी बोली जाती है। तो इसमें पता चलेगा कि रिसेंटली डिलीवर हो किया है, अल्पोडिसन की वुमन ने फुल टर्म का किया है, प्री टर्म का किया है, राइट। किसके केस में, जिसमें इन्फेंटिसाइड हो या फिर कंसीलमेंट जिसका बर्थ जिसको कंसील करना उसमें डिलीवरी हो तो मेडिकल लीगल एक्सपेक्ट हो गया। साइन ऑफ रिसेंट डिलीवरी टू हेल्प द मदर विद द न्यू बॉर्न, राइट, वो कनेक्ट द मदर, वही मतलब डिलीवरी तो इतना आएगा नहीं, इस पे क्वेश्चन ना के बराबर है, ना के बराबर, राइट। इसमें आप खुद से भी लिख सकते हो मेडिकल, सो इसमें क्या हो जाएगा, वुमेन ने प्री टर्म दिया है कि पोस्ट टर्म दिया है, कनेक्ट ऑफ द मदर ऑफ विद द न्यू बॉर्न, खुद भी लिख सकते हो इसमें तो, ठीक है। लाइव बर्थ हो या स्टील बर्थ हो। पार्ट्यूटेशन मतलब चाइल्ड बर्थ। प्लासेंटा मतलब जो मॉर्गन रहता है जो मदर और फिटस के, मेम्ब्रेन मतलब जो लेयर होती है फिटस के। स्टील बर्थ मतलब बेबी बॉर्न डेथ। विएबिलिटी मतलब एबिलिटी ऑफ, अगर बेबी बॉर्न डेथ हुआ है तो इनफेंटिसाइड का भी केस हो सकता है या फिर इलीगल अबॉर्शन का भी केस हो सकता है, ठीक है। एबिलिटी ऑफ फिटस टू सर्वाइव आउटसाइड द यूट्रस, दैट इज़ विएबिलिटी उसकी कितनी है, मतलब कोई के कैसे रहता है, कोई के बच्चा आपने देखा होगा, आप जो पिटेडिक्स मतलब बाल रोग करोगे थर्ड ईयर में तो उसके अंदर क्या होता है, बहुत सारी कंडीशंस होती है, प्री टर्म, पोस्ट टर्म, टर्म बेबी, राइट। उसमें कौन से उसके फीचर्स दिखते, अगर उसके अंदर रेस्पिरेशन रेट कम रहा तो हमें रिससाइटेशन करनी पड़ती है, वो सब देखोगे तब पता चलेगा, ठीक है। इन्फेंटिसाइड मतलब किलिंग ऑफ द इन्फेंट, मैंने बोला था यूजुअली बिलो द 1 ईयर ऑफ द एज, राइट। हम इन्फेंटिसाइड ऐसा भी नहीं है, अबॉर्शन मतलब पेट के अंदर बच्चे को मारना, एंड इन्फेंटिसाइड मतलब 1 ईयर ऑफ एज के बिलो 1 ईयर ऑफ एज में बच्चे को मारना इज़ इन्फेंटिसाइड, राइट। नाउ बाय द मदर ड्यू टू द मेंटल स्ट्रेस आफ्टर डिलीवरी के बाद बच्चे को मार देना और पेट के अंदर बच्चे को मारना इस अबॉर्शन, राइट। कवर अंडर सेक्शन 315 टू 318 आईपीसी। देखो ये इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स मैंने हाईलाइट किया, ये देखो प्रेगनेंसी की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, रेप में डिस्प्यूट पैटर्निटी है, एमटीपी में हेल्प करेगी, इलीगल अबॉर्शन में हेल्प करेगी, डिफिकल्ट टर्म में आप एम्ब्रियो ही आ सकते हो। ये आपने छोड़ भी दिया तो भी चलेगा, खुद भी लिख सकते हो, सिर्फ समझ लो, राइट। इन्फेंटिसाइड भी आप छोड़ देगा तो भी चलेगा, बिकॉज इसमें भी ना के पर इसमें ऑड बैच में क्वेश्चन आया था 2025 के, ठीक है। तो इसमें समझ लेना है कैसा है, मतलब इन्फेंटिसाइड मतलब क्या, किलिंग ऑफ द इन्फेंट बिलो द 1 ईयर ऑफ द एज। तो मेडिकल लीगल एक्सपेक्ट्स क्या हो सकते हैं कि सेक्शन 315 टू 318 वो कवर करता है, मैंने हाईलाइट किया, ये वाला पॉइंट याद रखना है। इलगैमिनेट चाइल्ड मतलब वो चाइल्ड, मतलब इतना बड़ा वर्ड यूज़ करने के लिखने की ज़रूरत नहीं है, मतलब वो चाइल्ड जो कैसे सर्वाइव ना कर पाए या फिर सर्वाइव के लिए सस्टेन ना कर पाए, राइट। मेंटल इलनेस, इंपॉर्टेंट मेडिकल एग्जाम मतलब वॉज द बेबी अलाइव, मतलब क्या वो जिंदा पैदा हुआ था, क्या हो सकता है उसका कॉज ऑफ डेथ, होमिसाइडल, एक्सीडेंटल या नेचुरल। फिर डिफ्रेंशिएशन, क्या वो डेथ ही बर्थ हुआ था, स्टिल बर्थ, या फिर उसका नेचुरल नियोनेटल डेथ हुई थी, ठीक है। इन चाइल्ड और बॉर्न आउटसाइड द मैरिज, ये भी है, और ये भी सस्टेन कर सकता कि नहीं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के भी रिलेटेड है वो, ठीक है। तो चाइल्ड बॉर्न आउटसाइड, इलगैमेटेड चाइल्ड, इललेगिटिमेट चाइल्ड, ओके। होमिसाइड कॉज बाय अनदर पर्सन यूनाइटेड फर्स्ट 20 days, प्रिपेयर साइकोसिस मतलब मेंटल इलनेस ऑकरिंग द चाइल्ड, ओके। फाइवर्स बोलती है इन्फेंटिसाइड मतलब अगर इन्फेंट को बिलो 1 ईयर में जब मारा जाए तो इन्फेंटिसाइड बोलते हैं। मेडिकल एक्सपेक्ट सेक्शन 315 टू 318 में। इलगैमिनेट चाइल्ड, एक तो उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट भी अच्छी ना हो तो उसको मारा गया हो, मतलब वो, या फिर वो प्रिपेयर साइकोसिस मतलब साइकोसिस प्रॉब्लम से गुजर रहा हो, या फिर जो चाइल्ड हो उसका कोई नाम ना हो, वजूद ना हो, मतलब दैट इज़ आउटसाइड द मैरिज, राइट। इसमें भी इन्फेंटिसाइड के केसेस दिखे जाते हैं। तो मेंटल इलनेस, वीगन, होमिसाइडल एंड स्टिल बर्थ। बेटर बेबी सिंड्रोम, इस पर भी आता है क्वेश्चन, इवन एमसीक्यू भी आता है। बेटर बेबी सिंड्रोम इज़ द फॉर्म ऑफ द चाइल्ड अब्यूज़ इन विच द चाइल्ड यूजुअली बिलो द 3 years, मतलब 3 years के बिलो चाइल्ड रिपीटेड इंटेंशनल इंजरी होती है बाय पेरेंट्स और केयर गिवर्स, मतलब हाँ पेरेंट्स का हक होता है कि अपने बच्चों को मार सकते हैं, पर अगर वो चाइल्ड के ऊपर एक अब्यूजिव एक्शन करते हो विदाउट एनी रीज़न तो वो जो बेबी बोला जाता है वो बेटेड बेबी बोला जाता है, जिसमें रिपीटेड टॉर्चर, डांटना, फटकारना वो सब रहता है। रिपीटेड इंटेंशन इंजरी बाय पेरेंट्स और केयर गिवर्स,
मेडिकल लीगल एक्सप्लेन कॉमन फाइंडिंग है, इसमें मल्टीपल ब्रूज हो सकते हैं, बर्न और हेड इंजरी हो सकती है। डॉक्टर की लीगल ड्यूटी है टू रिपोर्ट दिस केसेस इन चाइल्ड अब्यूज़। फिर जो पॉस्को एक्ट होता है, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ अगर सस्पेक्ट हो तो पॉस्को एक्ट उसमें देखेगा। फेलियर टू रिपोर्ट प्रोफेशनल नेग्लिजेंस, और ये रेलिवेंट किसके हैं, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट इस पर काम करेगा। नॉन एक्सीडेंटल मतलब इंटेंशनली कॉस्ट इंटेंशनली, केयर गिवर जो उसके चाइल्ड की केयर करेगा। इंटरक्रेनियल हेमोरेज जो ब्लीडिंग होगी स्कल के अंदर। प्रोफेशनल नेग्लिजेंस और फेलियर ऑफ डॉक्टर टू परफॉर्म दिस लीगल ड्यूटी। अगर एमटीपी मतलब इट इज़ एक्ट इन 1971 में हुआ था एंड और अमेंडेड हुआ था सिग्निफिकेंटली 2021 में। टू रेगुलाइज द सेफ अबॉर्शन मतलब सेफ अबॉर्शन करना है। टू रिड्यूस द मैटरनल मोर्टेलिटी बाय अनसेफ एंड क्रिमिनल अबॉर्शंस, राइट। अब अगर कोई बेबी है समझ वो RH इनकम्पेटिबल है और वो डाउन सिंड्रोम वो सबसे बॉर्न होने वाली, या फिर कोई डिफेक्ट से बॉर्न होना है, तो उसका अच्छा है ना कि वो डिफेक्ट वाली ज़िंदगी जीने से उसका अबॉर्शन कर दे। तो और क्या पता वो कभी कभी जो वुमन हो, प्रेग्नेंट वुमन हो, उसके लिए भी हानिकारक हो। तो हमें बच्चे या माँ में से किसको चूज़ करना चाहिए, कभी कभी माँ, इस केस में माँ को चूज़ करना चाहिए। तो उस सब केसेस में हम जो यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स, तो वो रहते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी MTP, राइट। एग्जामिशन ऑफ IPC तो सेक्शन 312 IPC में बोला गया है, राइट। तो और वो कौन कर सकते हैं MTP, बाई रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ही कर सकते हैं टर्मिनेशन। तो इंडिकेशन क्या है, जब मेडिकल थेरेपेटिक मतलब अगर मुझे सेव करनी है मदर की लाइफ, ह्यूमैटेरियन मतलब इथैकल, इफ़ द प्रेगनेंसी कॉज बाय द रेप तो मुझे एंड करनी पड़ेगी। यूजेनिक मतलब फीटल, अगर बच्चे की ज़िंदगी रिस्क में हो तो एक तो माँ की ज़िंदगी, एक बच्चे की ज़िंदगी अगर रेप के द्वारा। फिर सोशल मतलब फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, राइट। अगर किसी को कैसे बच्चा ही नहीं चाहिए होगा, उसको अबॉर्शन कर रहा होगा तो सोशल हो जाएगा उसका रीज़न। तो गेस्टेशनल एज एंड नंबर ऑफ द RMP रिक्वायर्ड। तो अप टू 20 वीक्स तक मुझे सिर्फ एक रजिस्टर मेडिकल ओपिनियन के सफिशेंट है। 20 to 24 वीक्स मुझे 2 RMP के चाहिए। 24 के वीक्स के आगे मुझे अबॉर्शन करना है तो स्टेट लेवल मेडिकल बोर्ड की मुझे परमिशन चाहिए। अब एनी टाइम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कराना है तो इमीडिएट टर्मिनेशन बाय सिंगल RMP कैन ऑल्सो डन। एसेंशियल लीगल रिक्वायरमेंट्स, पहला आता है कंसेंट। पहले हमें लेना है कंसेंट कि पहले देखना है कि वुमेन अबाउट 18 ईयर्स होगा, अगर अंडर 18 है तो हमें रिटन कंसेंट लेना पड़ेगा गार्डियन से। हु कैन परफॉर्म, ओनली रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कैन परफॉर्म। वेयर टू परफॉर्म, इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल प्राइवेट फैसिलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी, कैन नॉट डिस्क्लोज द नेम और डिटेल टू पेशेंट टू एनीवेल। अगर उसने ऐसा किया तो उसका 1 ईयर ऑफ प्रिजन हो जाएगा। मेडिकल लीगल एक्सपीरियंस से अगर तंत्र इंपॉर्टेंस, डिस्टिंग्विशिंग अबॉर्शंस, हेल्प इन फॉल्सिंग वेशन डिस्टिंग्विश लीगल MTP, इसमें लीगल और क्रिमिनल अबॉर्शंस को डिस्टिंग्विश करने में काम आएगा। प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, मतलब इफ़ द डॉक्टर परफॉर्म्स एन अबॉर्शंस, नाउ इफ़ द डॉक्टर परफॉर्म्स एन अबॉर्शन वायलेटिंग दिस रूल्स, ये रूल को वायलेट करते हुए अबॉर्शन करेगा तो क्रिमिनल चार्जेस उसके हो जाएंगे। मतलब इसमें ये जो रूल है उसने ये सब रूल क्या किए, फॉलो नहीं किया तो इसमें वो क्रिमिनल चार्जेस फेस कर सकते हैं, येस वेल एज उसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी कैंसिल हो सकता है। अभी सरोगेसी रेगुलेशन रूल, इस पे क्वेश्चंस नहीं आता स्टूडेंट्स, पर PYQ में एक बार आया था 2016 में, तो मैं आपको एक बार बता देती हूँ उसके अंदर क्या है। तो ईयर ऑफ इंटेकमेंट क्या था, 2021 में था। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था इसका कि एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द पुअर वुमन, रेगुलेट द प्रैक्टिस, मतलब जो पुअर वुमन रहते हैं सब लोग जो पैसेदार वाले हो गए, समझ हो गए प्रियंका चोपड़ा, वो सबको क्या कहते हैं सरोगेसी। तो किसी चौल की लड़की हो किसी को उठा दिया, चल तू सरोगेट मदर बन जा, तुझे पैसे देती हूँ, तो वही पुअर वुमन को कमीशन विदाउट अ विल कोई भी एक्सप्लॉइट करना पैसों के नाम से और उसको क्या करना, उसको फोर्स करना, ये सब चीज़ों के लिए वो भी एक कैसे, ये सब चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए जो रूल बनाया गया था वो सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट बनाया गया था। उसमें प्रैक्टिस करना IVF या सरोगेसी क्लिनिक का रेगुलेट करना है, IVF और सरोगेसी क्लिनिक टू प्रोटेक्ट द रिलीजियस राइट्स ऑफ बोथ चिल्ड्रन बॉर्न थ्रू सरोगेसी। कंप्लीट बैन ऑन कमर्शियल सरोगेसी, बैन इन इंडिया, सरोगेसी बैन ही इंडिया में। ओनली अल्ट्रोस्टिक सरोगेसी इज परमिटेड, मतलब जैसे नो मॉनेटरी कंपेशन, मतलब कोई पैसे का कंपेशन नहीं है, सिर्फ उसका मेडिकल एक्सपेंसेस और हेल्थ इंश्योरेंस कवर होता है प्रेगनेंसी। गेस्टेशनल सरोगेसी मतलब द सरोगेसी मदर मस्ट नॉट यूज़ अ ओन गैमेट्स, मतलब जो सरोगेट में से उसको ओन गैमेट्स उसको यूज़ नहीं करना है, उसको क्या करना है, एक सेकेंड, ओके
Then I talk about the gestation surrogacy. तो gestation surrogacy मतलब the surrogate mother must be use of the own gametes and child must be biologically related to intending parents to donors. मतलब इसके अंदर क्या स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट इज़ द हैव यूज द कंप्लीट बैन ऑन कमर्शियल. फर्स्ट इज़ अ कंप्लीट बैन ऑन कमर्शियल surrogacy. हाउ द कंप्लीट बैन कमर्शियल surrogacy, मतलब पहली बात है ये जो surrogacy ये जो कॉन्सेप्ट रहता है वो इंडिया के लिए जनरली नहीं चलता है. ओके क्योंकि अगर उसके अंदर है ना कंपेंशन, मतलब जो मॉनेटरी कंपेंशन रहता है पैसे के लेन देन से उसको फोर्स करके कराना, इट इज़ नॉट अलाउड इन इंडिया. ओनली उसके मेडिकल एक्सपेंसेस और उसका हेल्थ इंश्योरेंस कवर हो जाएगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. गेस्टेशनल सरोगेसी मतलब जो सरोगेट मते वो अपने एग्स यूज़ नहीं करेंगे. जो चाइल्ड मस्ट बी बायोलॉजिकल रिलेटिव इंटेंडिंग पेरेंट्स, मतलब जिस पेरेंट्स को क्या कराना है, सरोगेसी कराना है, उसी पेरेंट्स के गैमेट्स नेसेसरी है. ओके then is the ban on abandonment, मतलब under no circumstances including genetic defects or the sex of the child can be intending parents abandon the surrogate child. मतलब मैंने क्या किया, सरोगेसी कर लिया, राइट, और मैंने क्या किया, सरोगेसी कर लिया और उसमें मैंने फिर चेक किया कि इसका सेक्स डिटर्मिनेशन करता है फीमेल है क्या मेल है. अगर उसमें फीमेल नहीं की तो कोई क्या बोलते चलो 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 उसको अप डाउन कर देते, उसको अबॉर्शन कर दो ये सरोगेट मदर का, तो ये भी गलत है. ठीक है, तो कैटेगरी क्या है, पहले इंटेंडिंग कपल, ये सिर्फ रीड करना, यू डोंट हैव टू राइट दिस. ओके, तो इसमें क्या है, जो इंटेंडिंग कपल है वो एटलीस्ट 5 ईयर्स ऑफ मैरिज होनी चाहिए. इंटेंडिंग सिंगल वुमेन है तो वो 35 to 45 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए. जो सरोगेट मदर है मस्ट बी अ क्लोज रिलेटिव ऑफ द कपल, राइट, एंड अलाउड ओनली वंस टू सरोगेट वंस इन अ लाइफ टाइम. देन इज़ द मेडिकल सेफ गार्ड एंड अबॉर्शंस, तो पहले इसका हेल्थ इंश्योरेंस कवर होना चाहिए जो 36 मंथ्स का हो. एंड अबॉर्शंस मतलब अगर अबॉर्शन करना है तो MTP एक्ट के अकॉर्डिंग करना चाहिए. ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज, रनिंग द कमर्शियल सरोगेसी, सेलिंग एम्ब्रियोस, ये सब मना है. दैन इट इज़ इलीगली नॉट परमिटेड and it should be imprisonment under the 10 years and fine up to the 10 lakhs. This is most important, most important. तो स्टूडेंट्स इसके अंदर क्या है, PCPND एक्ट इनगत रहता है, दैट इज़ प्री कंसेप्शन प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट. नाउ व्हाट इज़ इट्स ऑब्जेक्टिव, फर्स्ट इज़ द ईयर ऑफ द enactment, that is year is 1984 to 2003. Primary objective is to prevent female feticide and check the declining child sex ratio in India by blaming the misuse of the prenatal diagnostic techniques. मेजर प्रोविजन और की क्लॉजेस बैन ऑन द सेक्स सिलेक्शन, हमें मतलब इसमें क्या हो जाता है, प्रीनेटल प्री कंसेप्शन, प्रीनेटल मतलब कंसेप्शन से पहले या फिर उसकी बर्थ होने से पहले मैं उसका सेक्स देखूँ, मतलब उसका सेक्स डिटर्मिनेशन करूँ वेदर इज फीमेल और वेदर इज मेल. ओके, तो दिस इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, मतलब स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड ऑन सेक्स सिलेक्शन बिफोर एंड कंसेप्शन. रेगुलेशन और डायग्नोशंस पे रेगुलेशन करना है, मतलब अल्ट्रासाउंड्स, एमिनोसाइटस, ये स्लोली क्रोमोसोम जेनेटिक डिफेक्ट के लिए ही देखने चाहिए, ना कि बच्चों की जात देखने के लिए. Prohibition of disclosure, mandatory registration is required. No advertisement should be done for promotion of the sex determination facilities. Then is the clinical record keeping requirements, very important. इसमें फॉर्म F यूज़ करना है, फॉर्म F यूज़ होता है और इसमें ड्यूअल डिक्लेरेशन ही होता है. ये इसके अंदर क्या पढ़ना है ये नहीं पढ़ना, सिर्फ इसमें फॉर्म F यूज़ होता है और ड्यूअल डिक्लेरेशन होता है. फिर ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज़, फर्स्ट ऑफेंस अगर मैंने किया ऐसा तो 3 इयर्स के लिए फ़ाइन है 10,000. सब्सिक्वेंट ऑफेंस किया तो 5 इयर्स के लिए 50,000. और अगर हमेशा किया, अगर मेडिकल प्रैक्टिसर का नाम आया तो वो हमेशा के लिए सस्पेंड हो जाएगा. ओके, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही और हम कल के लेक्चर में एनवायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी एंड अबॉर्शंस करेंगे. थैंक यू.